हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुनील स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और साथ में ही मैथ के भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है। याद रखिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध को मापेंगे तो वो ओम में मापेंगे। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई जो है वो ओम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है। तो सतत पोषणीय विकास जो है उससे अभिप्राय है कि विकास जिससे कोई पर्यावरण को हानि न पहुँचे। विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुँचे उसको सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलियो तथा चेचक की बीमारियां के होने का कारण है। तो पोलियो हो या चेचक हो, ये दोनों ही बीमारियां वायरस के कारण होती है। ठीक है, वायरस मीन्स विषाणु, वायरस के कारण होती है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है इनमें से कौन सी मछली नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक रे। इलेक्ट्रिक रे जो है वो नहीं होगा मछली। ठीक है, आगे देखते हैं, पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रसायन है। तो पानी में से अगर रोगाणु को मारना है तो उसके लिए हम लोग क्लोरीन यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? क्लोरीन यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊतक जो पौधों में जल परिवहन का काम करता है। याद रखिए, ज से जल, ज से जाइलम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। जल पहुंचाने का काम कौन करता है? तो जाइलम करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां होती है। याद रखिए, मानव खोपड़ी में टोटल 29 हड्डी होती है, जिसमें से जो है वो 14 हड्डी जो है वो फेस पे होती है। ठीक है, और 6 हड्डी जो है वो 2 कान में होती है, और बच गया 8 हड्डी। तो 8 हड्डी जो है वो हमारे चेहरे पे होती है। नहीं, 8 हड्डी हमारे सर पे होती है, 14 हड्डी हमारे चेहरे पे होती है और 6 हड्डी हमारे कानों में होती है, और 1 हड्डी इन सभी को जोड़ करके रखती है। तो टोटल 29 हड्डियाँ हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो यह जो है बोहर के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो ये इसके लिए यूरेनियम जैसे खनिज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिरके, नींबू, दही में पाया जाता है। तो देखिए, जो स्वाद में खट्टा रहेगा उसमें अम्ल पाया जाएगा। तो ये तीनों के तीनों खट्टा होता है, तो ये अम्ल का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, एक आदर्श ईंधन होता है। तो एक आदर्श ईंधन वही होता है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो और उसमें उच्च ऊष्मीयमान वाला हो। मतलब इसका आंसर जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे देखते हैं, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की ओर तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो यह जो है उदाहरण जो है वो न्यूटन के फर्स्ट नियम को दर्शाता है। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट नियम को दर्शाता है। आगे कह रहा है, 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षक का काम करते हैं। याद रखिएगा, क्या चीज़ का काम करेगा? आकर्षक का काम करेगा। आगे क्वेश्चन है, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है। वसीय पदार्थ हम जितना जाएंगे हमारा शरीर उतना ही ज़्यादा मोटापा बढ़ जाएगा। ठीक है, हम मोटा करके हाथी जैसे बन जाएंगे।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा केचुए में श्वसन अंग होता है, तो याद रखिए केचुए में जो श्वसन होता है उनकी गीली त्वचा, ठीक है, क्या होता है उनकी गीली त्वचा से उसका श्वसन होता है, ठीक है, गीली त्वचा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। कह रहा वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेगा तो वो प्रस्वेदन कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रस्वेदन कहलाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अधातु बताइए, तो ये हो गया कोबाल्ट, ये भी धातु है, फेरस भी धातु है, सोडियम भी धातु है, तो बच गया कौन, फ्लोरीन, ठीक है, कौन बच गया, फ्लोरीन, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, फ्लोरीन। चलिए एफ वाला हो जाएगा इसका आंसर, ये एफ वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन। मीथेन के अणु में क्या है, मीथेन के अणु में याद रखिए मीथेन, ये इसका हो जाता है इसका सूत्र, ठीक है, स्ट्रक्चर हो जाएगा, एगो रहता है इसमें, ठीक है, चारों तरफ से 4 गो ये लगा हुआ था, तो देखिए ये एक एक लकीर के द्वारा जुड़ा हुआ है कार्बन से सभी हाइड्रोजन, तो एक एक से जुड़ा हुआ मतलब केवल एक आबंध होगा, कितना होगा, केवल एक आबंध होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है और परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या, याद रखिए जितना इसका परमाणु संख्या होगा, ठीक है, उतना ही इसका न्यूट्रॉन का भी संख्या होगा, तो परमाणु संख्या 16 है तो न्यूट्रॉन का भी संख्या कितना हो जाएगा, 16 होगा। अगर प्रोटॉन पूछता तो वो भी 16 ही होता, केवल इलेक्ट्रॉन का संख्या जो वो चेंज होता रहता है। आगे कह रहा है कि एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से आगे बढ़ रही है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति निकाले, तो ये 54 हो गया, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है, 5/18 से, ये 18 से ये कट जाएगा 3 बार में, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5 या 15, ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा 15। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया होती है, ये इसका आंसर सी हो जाएगा, वृद्धि और कायांतरण। 82 नंबर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। करा गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण, तो गतिज ऊर्जा का मतलब गति, ठीक है, तो गति किस में, चलती हुई कार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना कहलाता है, तो ये कहलाएगा हमारा किण्वन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन मौलिक इकाई नहीं है, तो ये क्यूबिक मीटर जो है वो मौलिक इकाई नहीं है, इसका मौलिक इकाई क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, क्यूबिक मीटर, मतलब मीटर का पावर 3, जो कि इसका मौलिक इकाई नहीं है। आगे देखेंगे बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो ये परमाणु ऊर्जा जो है वो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। आगे देखेंगे सही कथन को कह रहा है चुनिए, तो इसमें सही कथन कौन होगा, ये हो जाएगा चीनी पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है KWH डैश डैश की इकाई होती है, तो ये ऊर्जा की इकाई होती है, ठीक है, किसकी इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई होती है। आगे देखेंगे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ती हैं, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस छोड़ती हैं। आगे क्वेश्चन है V बराबर U+AT जानकारी देता है, तो V बराबर U+AT जो है वो वेग समय का एक कार्य है, क्या है, वेग समय का एक कार्य है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे साइंस का। कह रहा है एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो याद रखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 2, 8,
और 4 हो जाएगा। तो 22वीं कक्षा में कितना आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। जी इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, चलिए अब मैथ के क्वेश्चन को हम देखेंगे। मैथ के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान निकालें। तो दोनों को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये 2ab कट गया, बच गया क्या? a स्क्वायर और b स्क्वायर बच गया। तो यहाँ 2a स्क्वायर बच जाएगा प्लस 2b स्क्वायर बच जाएगा। दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए, वही चीज़ है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राम अपने पास 2000 रुपये रखे हुए थे, उसमें से उसने 300 रुपये खर्च कर दिए। उसने कितने प्रतिशत रुपये जो है, मतलब कितने प्रतिशत धन खर्च कर दिए? तो 300 रुपये खर्च किए हैं, इसको ऊपर लिखेंगे। 2000 रुपये उनके पास थे, अब गुना कर देंगे 100%, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कितना प्रतिशत खर्च किया है। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो कट कर देंगे और ये 20 से ये काट देंगे, 20 पंचे 100। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे, 5 दिया 15। तो कितना प्रतिशत वो खर्च किया है? 15%। तो ऑप्शन देखेंगे 15% किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, टिक कर देंगे, 15% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 250 में 0 से भाग देना है तो कितना होगा? याद रखिए किसी भी संख्या में, ठीक है, अगर हम 0 से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, परिभाषित नहीं, अपरिभाषित हो जाएगा, भाग लगेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के दोनों कोनों का माप 110 डिग्री और 100 डिग्री है, तो बाकी 2 कोनों का बराबर मान बताइए। ठीक है, तो याद रखिए कोई भी चतुर्भुज हो उसके, तो याद रखिएगा किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग जो है वो 360 डिग्री होता है। यहाँ पे कह रहा है 2 को समांतर है। ठीक है, 2 कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो एक कोण x हो गया, फिर से वो भी x ही हो गया, और उसके बाद 4 गो है तो 2 गो हो जाएगा, एगो 110 डिग्री हो गया और एगो 100 डिग्री हो गया। अब बराबर में कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, अब प्लस इस दोनों को जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा, अब बराबर में हो जाएगा 360 डिग्री। अब ये 210 को इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमको आ जाएगा 2x बराबर 360 डिग्री अब माइनस 210 डिग्री। ये घट करके कितना आ जाएगा? कितना था? 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री अब माइनस था 210 डिग्री। तो ये 2x बराबर हो जाएगा, घटेगा तो 0 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 तो 1 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 150/2 हो जाएगा, और ये कटेगा जब तो कितना आ जाएगा? 75 दूनी 150। तो आंसर हो जाएगा 75। x का मान कितना आ गया? 75। तो इसका आंसर टिक कर देंगे, कौन सा हो जाएगा? 75 हो जाएगा। प्रत्येक कोण का माप 75 डिग्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 kg और 8 ग्राम को kg में बदलना है। 9 kg 8 ग्राम को kg में बदलना है। तो ये पहला वाला तो kg में पहले ही से है, ठीक है, प्लस हो जाएगा। इस 8 को kg में बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे? भाग देंगे।
तो ये आ जाएगा कितना 9 kg हो जाएगा ये, और ये 8 में जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.0008 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 प्लस 0.008, इसको जोड़ेंगे तो 9.008 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, ठीक है 9.008 kg। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है यदि एक संख्या में से 15 घटाया जाए तो यह -5 हो जाती है, यह कथन एक समीकरण के रूप में है। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि डी नंबर ऑप्शन वही कह रहा है, एक संख्या है उसमें से 15 घटाया गया तो ये -5 आ गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा? तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जो शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा। यहाँ पे क्या करना चाहिए था, एक ऑप्शन जो है ना इसको 2/0 कर देना चाहिए था, तब ये वाला आंसर हो जाता, लेकिन ये 0/2 है तो ये सब के सब 0 ही हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है एक तरह से मान के चलिए तो ये गलत क्वेश्चन दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है समीकरण m/2 - 2 = 6, इसको हल करने के लिए कह रहा है, तो इसको हल कर देंगे m/2 - 2 = 6। ये -2 है उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 6 + 2 हो गया। ठीक है, अब ये m/2 = हो जाएगा 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए 2 जो है इस तरफ बाई में है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो m = 8 × 2 कितना हो जाएगा 16। तो m का मान कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, तो चलिए टिक कर देंगे m का मान 16। आगे देखते हैं। कह रहा है कि आयताकार डिब्बे का घनफल जिसकी लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई इतना है, तो इसका आयतन निकालना है। तो याद रखिए घन का आयतन होता है LBH। क्या होता है घन का आयतन LBH। V बराबर क्या हो जाएगा V बराबर LBH हो जाएगा। V = LBH। ठीक है, V = LBH। इसमें मान पुट कर देंगे। L का मान कितना है 2AB, गुना हो जाएगा, फिर 3AC B हो गया, फिर ये 2AC इसका H हो गया AC। इसको गुना करेंगे तो 2 × 6 दूनी 12 हो जाएगा। 3 गो A है तो A3, 1 गो B है और 2 गो C है, तो ये आ गया 12 A³ BC²। तो इसका आंसर टिक कर देंगे। किस में है ये वाला A नंबर ऑप्शन में, A नंबर ऑप्शन टिक कर देंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, देख लेते हैं हम लोग। क्या रोहित ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी और 1200 रुपये में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 1000 में खरीदा 1200 में बेच दिया, तो पहले 1200 लिखेंगे, माइनस कर देंगे 1000, पहले 1200 लिख देंगे, माइनस कर देंगे 1000, और जितना में खरीदा उसको बट्टे में लिख देंगे और गुना कर देंगे 100%। कितना हो जाएगा, ऊपर में घटेगा तो 200 हो जाएगा और नीचे में 1000 हो गया और गुने में 100 हो जाएगा प्रतिशत। अब ये कटेगा, ये 2 0 से, ये ऊपर वाला 2 0 कट गया, फिर ये 1 0 से ये 1 कट गया, ऊपर में बच गया क्या 2 और 10 बच गया, 2 और 10, तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 दूनी 20। तो ये आंसर आ गया हमारा 20% उसको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में जीके के कुछ क्वेश्चन को लेकर के। बाय बाय।